99% जेई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो बिना सोचे समझे टाइम की टर्म्स में इक्वेशन बनाने चले जाते हैं और जैसे ही वो टाइम की टर्म्स में इक्वेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होने की बजाय उल्टा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। रेदर आप एक अप्रोच अपनाएं कि इक्वेशन को टाइम की टर्म्स में ना बनाकर एस की टर्म्स में बनाएं और क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कार स्टार्ट होती है रेस्ट से, एक्सेलरेट करती है एफ के रेट से और डिस्टेंस एस चलती है, देन कंटिन्यू करती है कांस्टेंट स्पीड से टाइम टी के लिए, फिर फर्दर डीएक्सेलरेट करती है और रेस्ट पे आ जाती है और ऐसा करने में वो टोटल डिस्टेंस 15 एस चल रही है। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले वीटी कर्व ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप वीटी कर्व ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन अपने आप सिंपल हो जाएगा। तो हम वीटी कर्व ड्रॉ करने की तरफ जाते हैं। तो वीटी कर्व जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। शुरुआत में कार एक्सेलरेट हो रही है तो वो ये एक्सेलरेशन हमारा एफ हो जाएगा और यहाँ पे रफ्तार हम मान के चलते हैं वी, और फिर इसके बाद आप देखेंगे ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है टाइम टी के लिए, तो इस टाइम को हमने टी बोल दिया। उसके बाद ये फर्दर डीएक्सेलरेट हो रहा है और ये वाला जो डीएक्सेलरेशन है ये f/2 के बराबर है। तो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप इस वाले पोर्शन में, दैट इज पोर्शन नंबर 1, इसको बोला पोर्शन नंबर 2, इसको बोल देते हैं पोर्शन नंबर 3। तो पोर्शन नंबर 1 में आप v² बराबर u² + 2s लगाइए। तो v² बराबर u², सिंस u = 0 तो 2, और एक्सेलरेशन हमको पता ही है f है और s हमको पता है डिस्टेंस चल रही है, तो हमको पता चल जाएगा v = 2√fs। तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2√fs। सिमिलरली मैं एक बार कह रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन आप लगाइए दोबारा एक बार फिर से पोर्शन नंबर 3 पर। जैसे आप इस इक्वेशन को पोर्शन नंबर 3 पर लगाएंगे v² बराबर u² + 2s, तो आप देखेंगे कि v² एंड में 0 हो जा रहा है और u² की वैल्यू दैट इज ये डायरेक्टली इसको 2fs लिख सकते हैं, -2 * f/2 * s2। अभी के लिए इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो s2 की वैल्यू आप देखोगे 2s के बराबर आएगी, यानी ये दूरी हमको क्वेश्चन में s गिवन है और ये 2s आ गई और टोटल डिस्टेंस 15s है, तो ये वाली दूरी हमारी 12s आ जाएगी। तो इसी चीज का आप यूज करें। तो 12s = वेलोसिटी इंटू टी। वेलोसिटी की वैल्यू हमको पता है दैट इज √2fs। तो 12s = √2fs, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 12s × 12s = 2fs × t²। और आप जब देखेंगे s = 1/2 72 ft² आपको आंसर मिल जाएगा।